चलिए इसका जो है लघु उत्तरीय जो है देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्लास 10 का जो है, कक्षा 10 का हमारी अर्थव्यवस्था है। अध्याय देख लेते हैं, अध्याय कितना है, अध्याय 5 है, ठीक है, रोजगार एवं सेवाएं, ठीक है। चलिए इसका जो है कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न का आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ आउटसोर्सिंग की बाहरी स्रोत, ठीक है, बाहरी स्रोत किसे कहते हैं। चलिए इसका जो है देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बाह्य स्रोत आउटसोर्सिंग, तो इसका जो है उत्तर लिखिएगा, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं एवं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोतीय यानी कि आउटसोर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, इसके बारे में जो है यहाँ पे दिया है, पढ़ लीजिएगा। चलिए जो है अगला प्रश्न की तरफ जो है नज़र डालते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बताएं, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी। चलिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। ये जो हम बाद में बता रहे हैं, ठीक है, पहले इसे देखते हैं, सरकारी सेवा किसे कहते हैं, ठीक है, सरकारी सेवा। तो चलिए इसका जो है उत्तर आप लोग देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे इसका उत्तर है, लिखा है यहाँ पे सरकारी सेवा, ठीक है, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण इस प्रकार है, सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, ठीक है। चलिए अब जो है देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है। अगला कर रहा है गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लिखिएगा, गैर सरकारी सेवा जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण में देख लेते हैं, बैंकिंग सेवा, दूरसंरचना सेवा, संचार सेवा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, ठीक है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं।